स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर। और बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में और फैंटेसी 11 आपके लिए बनाएंगे ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में, और हर तरीके से एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई कंडीशन पहले देखी जाएंगी, किस तरीके से पिच है, पिच किस तरीके से बैटर्स को अगर मदद करेगी। तो आपको पता है आपको एक बैटर हैवी वहां पर स्क्वाड बनाना पड़ेगा और उसमें आपको ऑलराउंडर्स भी भरने पड़ेंगे। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, ये कोई प्रो टिप भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि हम इसको बता रहे हैं। ऑलराउंडर्स आप जितना लोगे, जितने अपनी फैंटेसी एक टीम में, लेट अस सपोज अगर आपके 3 या 4 क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं जो फॉर्म में हैं, तो वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो हम कहेंगे वही बिल्कुल आइडियल कॉम्बिनेशन होगा, पत्थर की लकीर होगा। आप जो हम आपके लिए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे आप उसमें जिगजैग कर सकते हो। ए बी, ए सी या ए डी या डी बी, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। लेट अस सपोज अगर 4 ऑलराउंडर हैं, बात करेंगे जी शुरुआत से कि भाई पिच रिपोर्ट कैसे होने वाली है, या फिर आप कह सकते हैं पिछले कुछ मैचेस में किस तरीके के यहां पर विकेट प्ले किए, फास्ट बॉलर्स का किस तरीके से रोल रहा है, बैटर्स ने किस तरीके से स्कोर किया है, स्पिनर्स का कितना बड़ा रोल रहा है, वो आपको प्लेइंग कंडीशंस वहां पर बना देगी। प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करेंगे, प्लेइंग 11 दोनों टीमों की चर्चा करेंगे, फिर एक आइडियल कॉम्बिनेशन बनाएंगे और एक आपके लिए जैसा हम कह सकते हैं, जो हम अपनी भाषा में कहते हैं भाई पंट पिक्स, जो आपको जिन पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा लेकिन उतना ही प्रॉफिट आपको होगा। प्लेयर स्टैट्स के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म चल रही है, रिसेंटली किस खिलाड़ी ने किस तरीके से स्कोर किया है। लेकिन देखिए समटाइम्स क्या होता है, जो प्लेयर के स्टैट्स होते हैं, रीसेंट फॉर्म होती है, वो कभी कभार आपको ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। तो उस मोमेंट पे आप यही पिक करेंगे, ये समझना चाहिए आपको कि अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाओ। किसी खिलाड़ी की फॉर्म लगी हुई है तो आप जो तो कि यार चलो कोई बात नहीं, स्मृति मंदाना ही रन्स कर रही है तो उन्हीं के साथ चले जाओ, कभी ना कभी तो उनका भी ऑफ डे होगा। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं कि भाई किसी खिलाड़ी को उस तरीके से बल्ला नहीं चल रहा, जैसे जिमी रॉड्रिगेज के साथ था, उन्होंने आउट ऑफ नोवेयर एक मैच विनिंग पारी खेल दी। तो अपनी इंस्टिंक्ट्स को हमेशा बैक करिए। ड्रीम 11 टीम जो हमारी फाइनली एक टीम होगी, उस कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और आपको कहीं ना कहीं ये समझ आएगा कि इस मैच में किस तरीके से, या आप कह सकते हैं कि क्या आपके लिए आइडियल कॉम्बिनेशन वहां पर हो सकता है। चलिए जी, मुकाबला आपका अरुण जेटली स्टेडियम में है दिल्ली में। इट इज नो लॉन्गर चिन्नस्वामी लेग। अब हम यहां पर अरुण जेटली स्टेडियम की बात कर रहे हैं और थोड़े से नंबर्स मिसलीडिंग है, आपको बताएंगे। इंटरनेशनल जो T20 इंटरनेशनल के नंबर्स हैं वो बात अलग थी, लेकिन अभी तक जो भी विकेट्स प्ले करी हैं भाई बैटर्स खूब एंजॉय कर रहे हैं, 180-90 स्कोर यहां पर लगा रहे हैं। जो हमें लग रहा था पार टोटल आपका 165-170 होने वाला है, तो बैटर्स तो आप दोनों ही टीमों में से लीजिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर शुरुआत के दोनों ओपनर्स, दोनों टीमों के ओपनर्स पर आपकी नजरें रहने चाहिए। आप कह सकते हैं एक टीम से कप्तान और दूसरी टीम से वाइस कप्तान अगर आप बनाना चाहते हैं, फिर आप बैक करते हैं कि भाई ये टीम आज जीतने वाली है, मैं तो इस टीम को बैक कर रहा हूं, तो आप दोनों ही खिलाड़ी उसी टीम के पिक कर सकते हैं। क्या पता आपका पंट वहां पर चल जाए। चलिए जी, ये हम जो बात कर रहे हैं, जो रीसेंट मैचेस की यहां पर बात हुई है जो दिल्ली में हुए हैं, गुजरात ने बैंगलोर को वहां पर हराया 199/5, और ये मैच की सारी प्रेडिक्शंस आपके लिए सही करी थी। अगर आपने वीडियो चैनल भी देखा हमारा, टेलीग्राम पर आप हमारा चैनल के सारी डिटेल्स आप वहां पर देख सकते हैं, जिस तरीके से हमने सारे स्टैट्स और हम सारी चीजें वहां पर ट्रैक करते हैं। तो वहां पर आप देखिए गुजरात की जीत प्रेडिक्ट की गई थी और गुजरात एक भी मैच नहीं जीती थी उस मैच से पहले। पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यहां पर सारी चीजें आपको बताई थी। ये जो नंबर्स हैं, अब इनके नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, ये भाई वो दिल्ली की स्लो एंड स्लगिश विकेट नहीं है जिनको लेकर आप टेम्प्ट हो जाओ कि भैया यहां तो बैटर्स ज्यादा कुछ करेंगे ही नहीं, मैं तो अपने बॉलर्स को वाइस कैप्टन बना दूं। लेकिन नहीं, जो अभी रिसेंटली हमने देखा है, विकेट बैटर्स के लिए बहुत जबरदस्त प्ले करी है। गुजरात ने 199 रन बना दिए भाई वहां पर, गुजरात ने 199 रन वहां पर बना दिए और बैंगलोर ने भी 180 कर दिए, जबकि इनके जो टॉप बैटर्स हैं उस तरीके से फायर नहीं करी थी, स्मृति मंदाना, एलिस पेरी, सोफी डिवाइन। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो बैटर्स तो यहां पर लोअर ऑर्डर के भी वो भी क्लिक कर रहे हैं। तो एक तो थोड़ा सा परसेप्शन होता है कि यार 5वें 6ठे नंबर के बल्लेबाज को आप मत पिक करो, नहीं, आप इस मैदान पर कर सकते हैं, बैटिंग हैवी स्क्वाड बना सकते हैं। यह हमारी प्रो टिप है। टोटल विकेट्स यहां पर 13 गिरी, जिसमें से आप कह सकते हैं कि एक में मिक्स जैसा रहा, मतलब 5 वहां पर स्पिनर्स ने लिए और बाकी रिमेनिंग विकेट्स आपके फेसर्स ने लिए। तो फास्ट बॉलर का थोड़ा सा पलड़ा वहां पर ज्यादा भारी हुआ। रही बात दिल्ली और मुंबई इंडियंस का जो मुकाबला हुआ, वहां पर 6 स्पिनर्स ने ली और 6 फास्ट बॉलर्स ने ली। यहां पर भी दिल्ली ने 192 रन बना दिए। तो कहीं ना कहीं बैटर्स को ही आपको पिक करना है और मोस्ट लाइकली जो यहां पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो टीम पहले बैटिंग कर रही है, जैसे ही टॉस आएगा भाई जो आपकी टीम बैटिंग कर रही होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके ओपनर्स पर आप आंख बंद कर दाव लगा दीजिएगा। ओपनर से आपको लगता है एक ओपनर को पिक कर लूं, एक नंबर 3 वाले को पिक कर लूं, या एक नंबर 4 वाले को पिक कर लूं, अगर वो ऑलराउंडर है और बढ़िया,
उसमें तो आपकी दावेदारी और मजबूत हो जाएगी ग्रैंड लीग में ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़ा इनाम जीतने की। तो कहीं ना कहीं ये रीसेंट नंबर्स आप इन पर ध्यान दीजिए। ये जो पिछले मैचेस हैं ये T20 इंटरनेशनल के नंबर्स हैं। 132 रन ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स ने बनाए, इंग्लैंड वुमेन वहां पर चेज नहीं कर पाई। आयरलैंड वुमेन ने 91 रन महज बनाए और आप कह सकते हो कि भाई 91 रन, देखिए लेवल टू लेवल वहां पर मैच ये करना बिल्कुल सही नहीं है। आयरलैंड के स्टैंडर्ड्स अलग हैं और WPL में तो आप कह सकते हैं वर्ल्ड क्रिकेट की, वुमेन्स क्रिकेट के सबसे बड़े सुपरस्टार्स यहां पर खेलते हैं और कंडीशंस भी डिफरेंट थी और उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिला। करीबन 200 रन गुजरात ने वहां पर बना दिए और दिल्ली ने वहां पर जबरदस्त बैटिंग करी थी अगेंस्ट द क्वालिटी मुंबई इंडियंस अटैक। तो कहीं ना कहीं बैटिंग हैवी यहां पर आपको अपना स्क्वाड बनाना पड़ेगा। ये आज की प्रो टिप है, बैटर्स पर लगा दो जी बाजी पूरी तरीके से और आपको पूरी सक्सेस यहां पर मिलेगी। ग्राउंड स्टैट्स के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से रिसेंटली स्टैट्स हुए हैं और एक एक चीज पर चर्चा जैसे हम कर भी रहे हैं। तो ये बताने का मेन पर्पस यही है कि आप हर एक चीज को कैलकुलेट वहां पर करो जिससे कि आपको मतलब मदद मिले। आप ऐसे नहीं कि भाई बस आंख बंद करके तीर चला दिया, कहीं ना कहीं तो लग जाएगा। ऐसे कभी भी ग्रैंड लीग्स आप नहीं जीतते हो, ऐसे कभी भी फैंटेसी लीग जो होती है क्रिकेट में आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप स्टैट एनालिसिस करते हो, जब आप फॉर्म देखते हो, जब आप खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पर बात करते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज है, टोटल मैचेस 8, फर्स्ट फॉर्म 3, अब ये पैटर्न बदल गया है। अगर हम पिछले 2 मैचेस के WPL के उससे पहले जाओगे तो यहां पर क्या था, जो वाइल्ड चेजिंग थी, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम, उनका पलड़ा ज्यादा भारी था। लेकिन ये नंबर्स पर मत जाइए, इस वाले नंबर को काट दे रहा हूं मैं आपके लिए। नंबर्स बहुत ज्यादा आपको मिसलीड करते हैं। यहां पर आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही हैं। तो आप जहां पर भी आप अगर आप कुछ अलग जाना चाहते हैं, केवल आप इससे सीमित नहीं रहना चाहते कि भाई मेरे को खाली ये फैंटेसी 11 खेलनी है, तो आपको पता है यहां पर आप बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम को एक हैवी एडवांटेज मिल रही है। तो यहां पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली 3 और पिछले 2 आउटिंग्स आपने WPL में देख लिए, दोनों टीमें बैटिंग फर्स्ट वाली वहां पर जीत गई हैं। अगर हम स्कोरिंग के पैटर्न की बात करें, ये भाई ये अभी मिसलीड आपको करेगा। बिलो 100 2 है, स्कोर बिटवीन 100 एंड 150, अब स्कोर 150 वो 2 बार हुआ और पिछले 2 मैचेस में ही हुआ। तो आप हाई स्कोरिंग मानिए, ये आपको मिसलीड थोड़ा सा वहां पर कर देंगे। और हाईएस्ट स्कोर 199 फॉर 5 जो हमने पिछले मैच में ही देखा। और उसके अलावा जो स्पेशल स्ट्रैटेजी है भाई, अब ये बैटिंग विकेट बन गई है। ये देखिए यहां पर बदलाव आ गया है, अब ये बैटिंग विकेट बन गई है, जो यहां पर पहले थोड़ा सा मिक्स में था कि बैटर्स और बॉलर्स को बैलेंस मिल रहा है। और अगर WPL के मैचेस से पहले आप जाओगे तो ये सीमिंगली माना जा रहा था कि यहां पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलेगी, लो एंड स्लो यहां पर विकेटें रहेंगी। लेकिन WPL में भी फ्रेश विकेटें यूज हो रही हैं। जो अरुण जेटली स्टेडियम में फ्रेश लेग यहां पर स्टार्ट हुआ है चिन्नस्वामी स्टेडियम के बाद, तो यहां पर अभी विकेटें फ्रेश हैं और ये अच्छा ही प्ले करेंगी बैटर्स। और आप कह सकते हैं अगर आप अच्छा खासा नया बॉल चला रहे हो तो मूवमेंट भी थोड़ा बहुत वहां पर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं जी आपके प्लेइंग 11 के बारे में। मैगलेनिंग यहां पर आपको नजर आ रही है। अब जैसे हमने बात करी थी, देखिए बेथ मोनी का भी बल्ला सही टाइम पर चला। ऑजी बैटर्स को आप कभी भी साइडलाइन नहीं कर सकते। मैगलेनिंग की एक पारी ड्यू है, शफाली वर्मा है, एलिस कैप्सी एनी डे एक बहुत ही आइडियल प्लेयर है जिन्हें आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। जिमेवा रॉड्रिगेज ने सबको सरप्राइज कर दिया। इस तरीके से ही ग्रैंड लीग में सबसे बड़ी जीत होती है, जो असली बाजीगर होता है वो पिक करता है। इंस्टिंक्ट आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आपको लगे भाई ऐसा करके आपका आज ये कॉल चल गया और आज जिमेवा रॉड्रिगेज वहां पर जबरदस्त तरीके से रन्स करेंगे, आपका जहन कह रहा है और उन्होंने रन्स कर दिए। तो इस तरीके से भाई आप चैंपियन बनते हो। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई मेथड नहीं है, ये आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है। जो क्रिकेट का असली भाई बाजीगर है वही यहां पर ज्यादा से ज्यादा इनाम जीतेगा। जेस जोनासन, एक कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं इनकी फॉर्म ही ऐसी चल रही होती है जिन पे आप आंख बंद कर दाव लगा सकते हो। जेस जोनासन है और आप कह सकते हैं कि उसके अलावा आप एलिस कैप्सी पर भरोसा लगा सकते हैं कि चलिए ये खिलाड़ी भी कंसिस्टेंट है। और आपके पास बॉलिंग फ्रंट में अगर देखा जाए तो यहां पर उतना इंप्रेस करते हुए नहीं नजर आते। इनके स्टैट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे, लेकिन आप तितास साधु हैं, राधा यादव क्वालिटी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, शिखा पांडे आपके पास। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास मतलब आप बैटिंग फ्रंट पर ज्यादा जाइए। ऑलराउंडर भी है आपके पास, आप कह सकते हैं कि आप मारे जाने कैप आपके पास हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप जेस जोनासन के अलावा यहां पर आप ज्यादा मत देखिए। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तितास साधु एक क्वालिटी फास्ट बॉलर है, अंडर 19 से हमने देखा इनको बड़ा जबरदस्त इन्होंने इंप्रेस किया था। बट अरुंधति रेड्डी हो गई, तान्या भाटिया हो गई, तान्या भाटिया की बैटिंग उस तरीके से नहीं आए तो फिर आपको पॉइंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें हैं सारी कि जहां पर हम बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि बाजी मार सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी यहां पर, और यूपी की अगर बात करेंगे तो यहां पर एलिसा हीली है।
किरण नवगिरे है, एलिसा हीली, हम सब जानते हैं कि टॉप ऑफ द ऑर्डर बहुत ही अटैकिंग बैटर है और कंसिस्टेंसी रेट इनका बहुत ज्यादा है। देखिए कोई खिलाड़ी होते हैं जिन पर आप दांव लगा सकते हो कि 3 आउट ऑफ 4 5 टाइम्स, 5 में से 3 बार, 5 में से 4 बार ये खिलाड़ी क्लिक कर देगा, तो उन खिलाड़ियों पर आप कभी भी मिस आउट नहीं करते। एलिसा हीली वही खिलाड़ी है, इंपैक्टफुल प्लेयर है। किरण नवगिरे का सक्सेस रेट उतना नहीं है, लेकिन एक चीज है, सक्सेस के अलावा एक होता है कि इंपैक्ट है, कि जिस दिन इस खिलाड़ी का बल्ला चल गया और ज्यादातर लोगों की नजरें इस खिलाड़ी पर नहीं हुई, किरण नवगिरे आपको बहुत जबरदस्त प्राइस वहां पर जिता के दे सकते हैं। अगर बैटिंग फर्स्ट कर रही हो यूपी, तो आप इस खिलाड़ी पर दांव लगा सकते हैं। ओपनर्स बड़े जबरदस्त चल रहे हैं दोनों ही टीम में, हमने पिछले मैच भी देखा था। आप बात कर लीजिए बेथ मोनी, लॉरा वॉलवर्ट, तो कहीं ना कहीं आप किरण नवगिरे पर बैट तब लगा सकते हैं जब ये बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं, मैं इन पर दांव खेल सकता हूं। तालिया मैग्रा मैं चाहूंगा कि भाई अगर इनको आप बैटिंग ऑर्डर में आप प्रमोट कर दें, नंबर 3 खिला दें, तो ये मेरे को लगता है कि शी कैन डिलीवर बिग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस खिलाड़ी को अभी इसकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हां अगर इसको प्रमोट किया जाए, एक क्वालिटी प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ग्रेस हैरिस सिमिलरली एक ऐसी खिलाड़ी जिसके लेकर आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा नहीं सोचते कि पीछे बैटिंग करती हैं, अगर आप कह सकते हैं थोड़ा सा लोअर ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे जा रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ग्रेस हैरिस पर तो कोई भी वहां पर दाव लगा सकता है। दीप्ति शर्मा आपको बैटर बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मोस्ट लाइकली उस तरीके से बैट से कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। बॉलिंग कभी कभार एका दुक्का विकेट आ गई, तो वो है कि आपको सेंस करना होगा कि यार टीम में अगर जरूरत पड़ रही है ना, अगर स्लॉट खाली है, अगर किसी के साथ कंपीट कर रही है, तो शायद उनका मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दीप्ति शर्मा का भी यही इक्का दुक्का आ गया, मिक्स में परफॉर्मेंसेज आ गई। सिमिलरली श्वेता शेरावत उस तरीके से कंट्रीब्यूशन इनकी नहीं है ये कि आप कहें कि हाँ श्वेता ही आज रन बनाएंगी, तो इन पर वो भरोसा इन्होंने नहीं जीता है। सोफिया एक्लेस्टन आपके पास है, अगेन एक बड़ी सेफ बेट है। जैसे आप जेस जोनासन की बात करते हैं, ये सोफिया एक्लेस्टन भी वही है। आप जेस जोनासन, सोफिया एक्लेस्टन को तो हमेशा स्पिन डिपार्टमेंट या स्पिनर्स को विकेटें मिल ही जाती हैं जब बैटर्स उनको अटैक करने जाते हैं, तो ये आपके सबसे सेफ बेट्स हैं। इनमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने कर दिया, आपकी प्लेइंग 11 में, एक आइडियल 11 में बन सकती हैं। 2-3 विकेटें इन्होंने ली तो आपको बहुत ज्यादा कैटापुल्ट ये कर देंगी किसी भी ग्रैंड लीग में। उसके अलावा अगर आपके पास राजेश्वरी गायकवाड़ है, अंजलि सरवानी है, तो आप दोनों टीम के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें मिक्स में है, तो आप कह सकते हैं कि दोनों शिखा पांडे हो गए उधर से, और इधर से आप राजेश्वरी गायकवाड़ को चूज कर लीजिए, या फिर आप तितास सधु और राजेश्वरी गायकवाड़ वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लीजिए। वो आपको है कि अब आपको ऐसे ही मैनेज वहां पर करना पड़ेगा। मोस्ट लाइकली यहां पर बैटर्स का ही दबदबा रहेगा, और आप देख सकते हैं कि एलिसा हीली, किरण नवगिरे, तालिया मैग्रा, ग्रेस हैरिस, इस तरीके के सुपरस्टार बैटर्स यहां पर हैं, और दूसरी टीम में भी आपके पास क्वालिटी प्लेयर्स हैं। लेट्स सी क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए आज बनेगा, वो आखिरी के लिए वेट हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे जी रीसेंट स्टैट्स की। मैग लेनिंग की अगर हम बात करेंगे, ऑलवेज अ वेरी सेफ बेट, बहुत जबरदस्त ये खिलाड़ी है, और कहीं ना कहीं हम बार बार ये बात करते हैं कि भाई 53, 55, 51, जो मैंने आपसे कहा 5 में से 3 बार, ये आपको सक्सेस रेट इनका बड़ा हाई है, तो ऐसे खिलाड़ियों पर आप कभी भी मिस आउट नहीं करते। अगर दिल्ली यहां पर हम देख रहे हैं कि पहले बैटिंग कर रही होगी, एनी डे मैग लेनिंग कैन बी अ वेरी वेरी सेफ बेट फॉर अ कैप्टन। एक ओपनर है आपकी है टीम में, तो उनका फायर करना आप कह सकते हैं इस तरीके के विकेटों पर, वो बड़ा जबरदस्त है। शेफाली वर्मा अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ये किरण नवगिरे से थोड़ा सा बेटर ऑप्शन आपके लिए है। क्यों है? क्योंकि इनका भी आप देख सकते हैं जब ये फायर करती हैं तो शी स्कोर्स बिग। 50 इन्होंने करे हैं यहां पर, 54 रन इन्होंने करे हैं, 50 रन करे हैं, 28 रन करे हैं, सो स्टार्ट मिल रहा है तो थोड़ा सा कन्वर्ट कर रही है। किरण नवगिरे का हिट एंड मिस है, लेकिन शेफाली एक ज्यादा बेटर ऑप्शन आपके लिए होंगे। दिल्ली पहले बैटिंग कर रही है, शेफाली वर्मा पे आज आप कप्तान वाला दांव लगा दीजिए, वाइस कैप्टन भी आप बना सकते हैं। दिल्ली पहले बैटिंग कर रही हो तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त वहां पर ये पिक हो जाएगी। जेमिमा रॉड्रिगेज फॉर्म में वापस आ गई है, 69 रन की वो पारी, और आप कह सकते हैं दिल्ली के लिए बहुत ही इनके लिए वेलकम था। उससे पहले के स्कोर्स उतने अच्छे नहीं थे, तो माइंड यू ये भी चीज आपको देखनी चाहिए कि कभी कभार खिलाड़ी जो क्लिक ही कर रहा है भाई, कभी तो उसका फेलियर भी आएगा, और कोई खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है कभी ना कभी तो वो भी स्कोर करेंगी। तो जेमिमा रॉड्रिगेज ने वो आपको दिखा दिया था। एलिसा हीली वेरी सेफ बेट, 55, 33, 33, 13, 5, 13, 26, 24 इनके हेड टू हेड है, और इस तरीके से वहां पर उन्होंने स्कोर किए हैं। एलिसा हीली, जैसा हमने कहा, दोनों टीमों के लिए आप बैटर हैवी तो आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी, उनके अलावा आप नहीं जा सकते। किरण नवगिरे आपके हिट एंड मिस खिलाड़ी हैं, तुक्का चल गया, आपको लगता है कि भाई इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा होगा, चलो मैं एक स्लॉट इनको दे देता हूं, तो क्या पता वो आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स दे दे। एक पॉइंट आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है इस तरीके की लीग्स में। श्वेता शेरावत वहां पर है, उनकी उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है, मेरी टीम में ये फीचर नहीं करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये हमने बात करी बैटर्स की। अब आ जाते हैं जी ये आपके जो मैच विनर्स है अलग।
जेस जोनासन, ग्रेस हैरिस, एलिस कैप्सी, दीप्ति शर्मा, मारिजाने कैप एंड तालिया मैग्रा, इनके बारे में बात करेंगे वहां पर। और कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो यही है कि जैसा आप बात कर लीजिए कि 3 विकेटें वहां पर आ रही है, 3 विकेट, माय गॉड, पिछली 5 आउटिंग्स में 3 इनके थ्रीफर्स हैं। और टी20 में आप थ्रीफर का मतलब जानते ही हैं भाई, ये भाई टी20 में 3 विकेटें कंसिस्टेंटली कोई खिलाड़ी ले रही है, कैप्टन वाइस कैप्टन की, ये भी आपके लिए एक बड़ी दावेदार हो सकती है अगर आप बॉलर्स को बैक कर रहे हो। मैं बॉलर्स को उतना बैक नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ी सक्सेस, इनको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है। जेस जोनासन एक ऐसी खिलाड़ी है आपकी टीम में होनी चाहिए। अगर आप इन पर वाइस कैप्टन का बैट लगा रहे हो, अगर आप सोच रहे हो मैं एक बैटर को कैप्टन बना देता हूं और इनको वाइस कैप्टन बना देता हूं, वो भी कोई खराब कॉम्बिनेशन वहां पर नहीं होगा। बड़ी जबरदस्त फॉर्म है, 3-3 विकेटें ले रहे हो। हेड टू हेड में भी इस टीम के अगेंस्ट, स्पेसिफिकली इस टीम के अगेंस्ट ये 3-3 विकेटें 2 बार ले चुकी हैं, तो हेड टू हेड भी इनका बड़ा जबरदस्त है इनके अगेंस्ट। ग्रेस हैरिस की बात करेंगे, 60 रन बनाए हैं, 38 पर 1 विकेट। तो यार बैट से भी 40 रन और विकेट 1, तो वो आपको एक कह सकते हैं एक बैटर ने 40 बनाए हैं और एक ऑलराउंडर ने 40 प्लस 1 विकेट दिए, तो वो ही डिफरेंस आपका बन जाता है जब आपको लीग में, ग्रैंड लीग में बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पर देखने को मिल जाता है रैंकिंग्स में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए एक ऑलराउंडर की, ये एक बड़ी यूटिलिटी होती है। सिमिलरली एलिस कैप्सी आपकी है, एलिस कैप्सी से अब मैं चाहूंगा एक परफॉर्मेंस आज इनकी आएगी। आई कुड सेंस इट कि एलिस कैप्सी अब जो कि रिसेंटली मैंने देख लिया, 19 का स्कोर है, 27 का स्कोर है, फिर 46, 75 और 7, 75 प्लस 2, ये तो आपको ग्रैंड लीग में आप जीत गए अगर आपको इस तरीके से आपने इनको कप्तान बनाया हुआ है और आपका दूसरा कॉम्बिनेशन भी बढ़िया चला गया। तो कहीं ना कहीं 2 परफॉर्मेंसेस अभी उतनी अच्छी नहीं आई है। 19-27 एलिस कैप्सी की एक पारी ड्यू है भाई। एलिस कैप्सी इतनी, शी इज टू गुड अ बैटर टू मिस आउट, बहुत जबरदस्त खिलाड़ी है कि वो बार बार मिस आउट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पारी इनकी आने वाली है। एलिस कैप्सी प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुडे, एलिस कैप्सी आपकी आज होनी चाहिए। दीप्ति शर्मा मिक्स में करके आपको परफॉर्मेंसेस देती है, 33 पर 1 वाली परफॉर्मेंस अगर आपको दे दी, बाकी 17-0, 27-1, 5-0, 13-1, ये उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ये परफॉर्मेंस आपकी फिर भी ऐसी है जो 33 रन कर 1 विकेट देते हैं, या मुझे 25 रन कर 2 विकेट देते हैं, मोर देन हैंडी यार, आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स लेकर दे सकते हैं। मारिजाने कैप, रिसेंट वाला मैच बड़ा जबरदस्त गया इनके लिए, 2 विकेट इन्होंने वहां पर ली। देखिए जिस दिन खिलाड़ी बैट से भी कंट्रीब्यूट करते हो और 2 विकेट ले ले, तो उस दिन तो आपकी चांदी हो जाएगी। जैसे वाला मैच है, 32 रन 2 विकेट, जबरदस्त अपना काम इन्होंने कर दिया और आपको बहुत वैल्यूएबल पॉइंट्स वहां पर दिला दिए। 3 विकेटें यहां पर, 16 प्लस 1 और 75 रन, कभी 3 विकेटें ले रही है, कभी 75 रन बना रही है, कभी 32 रन करके 2 विकेटें ले रही है। वो भाई ये खिलाड़ी आपका बैट से फ्लॉप हो जाएगा तो आपको बॉल से विकेटें देगा, और अगर बॉल से फ्लॉप हो गए तो आपको बैट से कंट्रीब्यूट करके देगा। एक ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश आपको होनी चाहिए एक परफेक्ट ड्रीम 11 फैंटेसी टीम में। तालिया मैग्रा की बात करें तो इनकी फॉर्म उस तरीके से नहीं लगी हुई है, एक पारी ड्यू है माइंड यू। अगर इनकी टीम पहले बैट करती है, इस खिलाड़ी पर आज आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि एक टॉप खिलाड़ी होता है, ज्यादा दिनों तक शांत नहीं रहता है, और आपको पता है ये क्वालिटी प्लेयर है। तालिया मैग्रा कैन रियली टर्न थिंग्स अराउंड, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से कमबैक कर सकती हैं। तो जी दिल्ली वुमेन्स वर्सेस यूपी वुमेन्स बॉलर्स के इन-डेप्थ एनालिसिस यहां पर करेंगे अब हम, और एक एक कर चर्चा करेंगे किस तरीके से खिलाड़ियों की, जो आपके फास्ट बॉलर्स हैं, जो आपके स्पिनर्स हैं, कैसे उनकी फॉर्म वहां पर लगी हुई है। शिखा पांडे की बात करेंगे, 1 विकेट है यहां पर, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, एक विकेट से इनको वहां पर, अगर आपको लगता है कि यार 1 विकेट इनफ नहीं है, आप दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा सकते हो, बट आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑप्शन इसमें आइडियली पोटेंशियली आपको शिखा पांडे वहां पर नजर आ रही है। 2 क्वालिटी स्पिनर्स है, सोफिया ग्लेस्टोन, राधा यादव। अब आप सोफिया ग्लेस्टोन, राधा यादव में से सेफ बेट तो सोफिया ग्लेस्टोन की तरफ ही जाओगे, लेकिन राधा यादव की आप परफॉर्मेंस देखिए, 3 विकेट 4 विकेट। अगर आपको लगता है सब आप सोफिया ग्लेस्टोन ही चूज करेंगे और आपको लगता है मेरी पंट क्लिक कर जाए, मैं तो अपने इंडियन खिलाड़ी, मैं तो अपने इंडियन प्लेयर पर दाव लगाना चाहता हूं, तो राधा यादव वहां पर आप उन पर पिक लगा सकते हैं या उनको लेकर आप चूज कर सकते हैं। राजेश्वरी गायकवाड़ की फॉर्म उस तरीके से नहीं है, स्टिल आपको इक्का दुक्का वो विकेट लेकर दे सकती हैं, लेकिन आपके पास जब एक्लेस्टोन हो और राधा यादव हो, मैं तो प्रेफर करूंगा कि मैं इन दोनों की तरफ ही जाऊं। अगर आपको इन दोनों में से भी एक ही चुनना है, क्योंकि आपके पास देखिए जेस जोनासन भी है, तो मुझे ऐसा लगता है जेस जोनासन और राधा यादव वाला कॉम्बिनेशन आज आप पिक कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि सेफ जाना है तो आप एक्लेस्टोन और जेस जोनासन, इससे बड़े कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। दोनों दुनिया के टॉप बॉलर्स हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि इंडियन प्लेयर्स पर हम ज्यादा उस तरीके से अटेम्प्ट नहीं होते हैं। रेड्डी इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी आई हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट, तो विकेटलेस कम ही जा रही है ये। तो आपको लगता है कि इस खिलाड़ी पर और कोई दाव नहीं लगाएगा और मैं ग्रैंड लीग खेल रहा हूं कि यार कोई रेड्डी को तो पिक करेगा नहीं, तो आप एक पंट खेल सकते हो, बट अनलाइकली है कि आपको उस तरीके से इंपैक्ट देखने को मिले। सरवानी की अगर हम बात करें, अंजलि सरवानी की फॉर्म उस तरीके से नहीं लगेगी है बिल्कुल भी, तो समडे तो कोई ना कोई परफॉर्म कर ही देता है, लेकिन ये नंबर्स आपको भरोसे नहीं दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं जी फाइनली जो हमारी ड्रीम 11 टीम यहां पर है, और
जी हमने अपने भाई कॉम्बिनेशन बनाया है, वाइस कैप्टन एलिसा हीली और आपके यहां पर जो कप्तान इस टीम में है वो बनाई गई है मारिजा ने कैप। अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि आप इस चीज से हमेशा अग्री करें। अब वाइस कैप्टन एली है, अब जैसे यहां पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज डोमिनेट कर रहे हैं, अब आप ओपनर्स की बात करें, आप शफाली वर्मा पर भी दाव लगा सकते हैं। वाइस कैप्टन का एक बड़ा जबरदस्त कॉल हो जाएगा अगर दिल्ली वहां पर पहले बैटिंग कर रही हो। उसके अलावा किरण नवगिरे आपकी एक पंट पिक हो सकती है कि भाई मुझे लगता है कि किरण नवगिरे आज उनके ऊपर कोई मतलब कह सकते हैं कि उन पर कोई दाव नहीं लगाएगा, सब बड़े बड़े बैटर्स की तरफ जा रहे होंगे। एलिस कैप्सी वहां पर है, शफाली है, मैगलेनिंग है और आप कह सकते हैं एलिसा हीली है। कौन पिक करेगा किरण नवगिरे को? आपको लगता है कि एक स्मॉल लीग आप खेल रहे हो और आपको लगता है यार लेट अस सी कि आपने मतलब आप कह सकते हो कि ग्रैंड लीग है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उसमें अगर आपको बेस्ट आना है या टॉप में आना है तो उसमें आपको नॉर्मल खिलाड़ी आप कह सकते हैं, ये तो सेफ ऑप्शंस है। हीली आपकी हो गई, मारिजा ने क्या, ग्रेस हैरिस आपकी हो गई, तालिया मैग्रा आपकी हो गई, मैगलेनिंग आपकी हो गई, सेफेस्ट बेट्स हैं। तो उसमें आपको एक एरन नवगिरे हो गई, राधा यादव हो गई, इस तरह की खिलाड़ी आपको वहां पर जिता सकते हैं। ये तो एक बहुत ही अटपटा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लेकिन स्टिल हम सब जानते हैं अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं तभी आपको वहां पर एक बहुत अनलाइकली सी चीज देखने को वहां पर मिलती है। तो ओवरऑल ये आपकी टीम बनाई गई है जी। एलिसा हीली है, ग्रेस हैरिस है, मारिजा ने कैप, तालिया मैग्रा, मैगलेनिंग, शेफाली वर्मा, किरण नवगिरे, सोफिया क्लेस्टन एंड राधा यादव। ये एक आइडियल 11 आपके लिए बनाई गई है। मैं कैप्टन वाइस कैप्टन का आपको ये नहीं करा कि आप कंफर्म भी करिए कि आप हीली और मारिजा ने कैप की तरफ ही जाइए जो यहां पर है। मारिजा ने कैप एक क्वालिटी ऑलराउंडर है, एलिसा हीली एक जबरदस्त ओपनर बैटर है, तो ये एक सेफ ऑप्शन है। लेकिन मैंने ऐसा आपको कहा आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो इन तीनों खिलाड़ियों के बीच भी। मैगलेनिंग, शेफाली भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है दिल्ली मैच जीतने वाली है तो आप दोनों ओपनर्स पर दाव लगा दीजिए, जैसे हमने लॉरा वॉलवर्ट को भी देखा और जैसे हमने बेथ मूनी को भी देखा। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं, आपको लगता है एलिस कैप्सी मुझे बॉल से भी कंट्रीब्यूट करके दे दे, आप एलिस कैप्सी और शफाली वर्मा वाला कॉम्बिनेशन बना सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन का। और मैगलेनिंग की अगर आप बात करोगे, मैगलेनिंग की अगर हम बात करें तो मैगलेनिंग और ग्रेस हैरिस वाला कॉम्बिनेशन भी बड़ी जबरदस्त वहां पर हो सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाने वाली चीजें हैं और हम नॉर्मल यही चीज कहते हैं कि हमेशा एक सेफ टीम के लिए आपको जाना जरूरी नहीं है। अपने भी आप कह सकते हैं क्रिकेट के जो घोड़े हैं उन्हें आप दौड़ाइए और आप अलग अलग टीम कॉम्बिनेशन बनाइए, क्योंकि कोई भी भाई नॉर्मल चीजें करके हमेशा चैंपियन नहीं बनाए। चैंपियंस ऑलवेज डू डिफरेंट थिंग्स और आपको यहां पर कुछ डिफरेंट करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर भी जो आप यहां पर देख सकते हैं इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगा आपको।